हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं नरोत्तम सिंह फिर से हाजिर हूँ नए कंसेप्ट के साथ। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लेंस मेकर सूत्र पर, लेंस मेकर फॉर्मूले पर। ठीक है बेटा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना टॉपिक, क्लास 12th का टॉपिक है और इसमें हम लेंस मेकर फॉर्मूला डेराइव करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जो लेंस होता है वो दो कर्व सरफेस से मिलकर बना होता है। इसमें दो कर्व सरफेस होते हैं। जैसे मैं मान लीजिए अगर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस बनाऊं, मतलब अगर मैं एक उभय उत्तल लेंस, अगर मैं एक मान लीजिए उभय उत्तल लेंस बनाता हूँ, तो ये कोई उभय उत्तल लेंस है जिसमें दोनों की दोनों जो सतह हैं दोनों कैसी हैं? उत्तल हैं, मीन्स कॉन्वेक्स है। ड्यूअल कॉन्वेक्स लेंस, ये ड्यूअल कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें दोनों की दोनों जो सतह हैं ये और ये, फर्स्ट और सेकंड, दोनों की दोनों लेयर के दोनों की दोनों जो सतह हैं, दोनों की दोनों जो सरफेस है वो कैसी हैं? कॉन्वेक्स हैं, उत्तल हैं। ठीक है। और ये मैं बना देता हूँ इसकी एक्सिस। ये मैं इसकी एक्सिस बना देता हूँ। ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब ये एक पार्ट है किसका? एक कर्व सरफेस का, ऐसे, और ये वाला पार्ट है ये भी एक कर्व सरफेस का पार्ट है। ओ सॉरी, कर्व सरफेस नहीं, एक स्फेरिकल सेल। दोनों पार्ट स्फेरिकल सेल के पार्ट है। तो एक तो ये हो गया, इसके लिए ये और इसके लिए ये। ठीक है। तो ये एक स्फेरिकल सेल के पार्ट होंगे। दोनों की दोनों जो इसकी जो कर्व सरफेस है इस लेंस की वो स्फेरिकल सेल की पार्ट होती है। ऐसे ही उसमें होता है, किस में? ड्यूअल कॉनकेव में। ये तो ड्यूअल कॉन्वेक्स है, लेकिन ड्यूअल कॉनकेव में भी यही होता है, दोनों किसी का पार्ट है। अब ये वाली सरफेस है, इसके लिए रेडियस नेगेटिव चलेगी। नेगेटिव क्यों? पॉजिटिव उस साइड में, और इसके लिए नेगेटिव चलेगी, इस तरीके से। ठीक है बेटा। तो ये दोनों के दोनों जो इसके जो कर्व सरफेस है इस लेंस के, वो दोनों के दोनों एक सेल का पार्ट होते हैं। ये कर्व सरफेस एक सेल का पार्ट है और ये वाली दूसरे का। ठीक है। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ इस लेंस को। जैसे ये वाली जो सरफेस है इसको तो मैंने नाम दिया है ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। इस तरीके से मैंने नामकरण इनका कर दिया। ये सरफेस हो गई। इसमें यहाँ मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट मान रहा हूँ, यहाँ ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ से इस तरीके से रे इंसिडेंट हो रही है। एक रे इंसिडेंट करती है ABC सरफेस पर। इसका मीडियम मैं ये मान लेता हूँ फर्स्ट मीडियम N1 है, सेकंड मीडियम जो लेंस का है वो है N2। सेकंड मीडियम जो ग्लास है या प्लास्टिक हो सकता है, तो ये जो है सेकंड मीडियम क्या है? वो N2 है। फर्स्ट मीडियम है अपना N1, ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीन्स अपवर्तनांक। ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है कितना? N2। इस तरीके से लाइट रे इंसिडेंट कर रही है ABC सरफेस पर। ठीक है। यहाँ से इसका दोबारा इसका क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, और मैं मान लेता हूँ लाइट रे ऐसे बैंड हो जाती है। लाइट रे ऐसे बैंड हो जाती है
और इसकी जो इमेज है वो कहाँ बननी चाहिए, मैं ये मान लेता हूँ इसकी जो इमेज है वो यहाँ बननी चाहिए आई डैश पर। ये इसकी इमेज बन रही है। भाई सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को शो कर रहा हूँ, मीन्स बिंब दूरी को किससे लिखा है मैंने, u से। ये मैंने लिखा है u से। इसके लिए ये मैंने लिखा है, ये जो इमेज बनेगी ना वो लिखी है मैंने उसकी डिस्टेंस, उसकी जो दूरी है वो b डैश से लिखी है। और लाइट रे ऐसे ट्रैवल कर रही है। एक बार तो रिफ्रैक्शन हो गया, इसका अपवर्तन हो गया किससे, ABC सरफेस से, N1 से N2 में गई। अब दोबारा इस सरफेस से ADC से इसका दोबारा रिफ्रैक्शन होगा। एक बार रिफ्रैक्शन ABC से, फिर होगा कौन सी सरफेस से, फिर ADC से। ठीक है। अब इसकी जो इमेज बनी है ABC से वो इस सेकंड सरफेस के लिए किसका काम कर रही है, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है। तो वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, मीन्स जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हम कितनी लेंगे फिर, b डैश। सेकंड टाइम जब रिफ्रैक्शन होगा उस टाइम। अब ADC से दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट रे फिर बैंड होगी, लाइट रे बैंड हो गई और बैंड होने के बाद ये इधर आ गई। ठीक है। और फाइनल जो इमेज है वो कहाँ बनी, वो यहाँ मैं मान लेता हूँ कितनी डिस्टेंस पर बनी है, ये बनी है b डिस्टेंस पर। फाइनल इमेज जो बन रही है वो कहाँ बन रही है, वो b डिस्टेंस पर बन रही है। ठीक है। तो इस तरीके से तो अपना डायग्राम कंप्लीट होता है। एक बार रिफ्रैक्शन होगा ABC से, फिर होगा ADC से। ठीक है। ADC के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस ABC से जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, मतलब बिंब का काम करेगा। ठीक है। अब अपना जो फॉर्मूला था, कौन सा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने किस टाइम पर, जब रिफ्रैक्शन हो रहा था एक कर्व सरफेस से, तो हमने एक फॉर्मूला निकाला था। क्या फॉर्मूला निकला था वो निकला था N2/B और माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R, ये लिखा था। ठीक है। ये लिखा था मैंने वो फॉर्मूला, ये हमने डिराइव किया था जब लाइट रे ट्रैवल कर रही थी। फर्स्ट मीडियम N1 था, सेकंड मीडियम, दूसरा जो मीडियम था वो N2 था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 था, उसके लिए ये फॉर्मूला लिखा था। तो ये फॉर्मूला यूज में होगा, इसको यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज्ड। ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज में लेना है हमें। ठीक है। अब इसमें ABC से रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट रे, देखो 2 पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन रिफ्रैक्शन बाय ABC सरफेस सॉरी, इन रिफ्रैक्शन बाय ABC सरफेस क्या होगा, लाइट रे ट्रेवल करेगी N1 टू N2 मीडियम। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी U। इमेज डिस्टेंस, इमेज बनेगी B डैश पर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं कंसीडर करूँगा इसके लिए कितनी, R1। रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स वक्रता त्रिज्या पहली सतह के लिए, पहले वक्र पृष्ठ के लिए मैं क्या मानूंगा, R1 मानूंगा। तो इसको मैंने R1 मान लिया। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें यूज में लेनी है। और
फॉर्मूला क्या बनेगा, n2 की जगह तो लिखना है मुझे n2। क्यों? क्योंकि लाइट रे ट्रैवल कर रही है n1 से n2, इसलिए n2 लिखा। इमेज बन रही है, लेकिन इससे जब रिफ्रैक्शन हुआ, जब अपवर्तन हुआ पहली सतह से, तो इमेज कहाँ बनी, v डैश डिस्टेंस पर, इसलिए इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब दूरी b डैश लिखूँगा। माइनस की जगह माइनस अप्लाई किया, n1 की जगह n1, u की जगह u रहेगा, n2 माइनस n1 लिखूँगा। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या कितनी लिखूँगा, r1। और ये मेरा फॉर्मूला आ जाएगा फर्स्ट, वो फॉर्मूला क्या, इक्वेशन आ जाएगा, कौन सा, फर्स्ट इक्वेशन। इस तरीके से मैंने समीकरण नंबर 1 बड़े ही इजी तरीके से निकाल लिया। ठीक है। अब सेकंड जो पॉइंट है उसमें क्या हो रहा है, फिर रिफ्रैक्शन हुआ किससे, ADC सरफेस से। तो यहाँ लिखूँगा इन रिफ्रैक्शन बाय ADC सरफेस। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें लाइट रे ट्रेवल कर रही है n2 से n1, मतलब n2 माध्यम से n1 में जा रही है। लाइट रे ट्रेवल करेगी n2 टू n1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसमें v डैश होगी, ध्यान रखना। इससे जो इमेज बन गई है, फर्स्ट जो सरफेस से इमेज बनी है, वो सेकंड सरफेस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। फिर इमेज डिस्टेंस b होगी एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, सेकंड सरफेस के लिए r2। और एक इक्वेशन में इससे बना लूँगा। इससे जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, वो देखिए, वो इक्वेशन आने वाली है, सेकंड मीडियम अब n1 है, इमेज डिस्टेंस b है, फर्स्ट मीडियम n2 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस b डैश है। फॉर्मूला लिखूँगा n1 माइनस n2 अपॉन r2। इस तरीके से ये सेकंड इक्वेशन हमारी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, वो फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड इक्वेशन। डायग्राम को मिटाऊंगा मैं अभी, इसलिए सबसे पहले क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। हो गया, इरेज कर दिया जाए, तो इरेज कर देते हैं इसको। कुछ नहीं है, बहुत इजी है बेटा, केवल ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला यूज में लेना है और 2 इक्वेशन बना लेने हैं बस। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और लेंस मेकर फॉर्मूला आ जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 2 इक्वेशन जो मेरे काम में आने वाले हैं उनको छोड़ दूंगा। देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देता हूँ। y इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, LHS की तरफ जुड़ेगा, n2 अपॉन b डैश माइनस n1 अपॉन u, और फिर ये प्लस n1 अपॉन b एंड माइनस n2 अपॉन b डैश, और RHS को RHS की तरफ ऐड कर देंगे, n2 माइनस n1 अपॉन r1 और प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2। ये इसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है बेटा लोग, तो ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं भाई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस में है टर्म, एक माइनस में है, इक्वल टर्म है, n1 अपॉन b
यहाँ से n1 कॉमन आ सकता है। n1 कॉमन आ गया, पहले प्लस वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, माइनस फिर नेगेटिव वाली वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है बेटा लोग, अब क्या बनेगा, यहाँ से मैं n2 माइनस n1 कॉमन ले रहा हूँ, n2 माइनस n1, इसको n2 माइनस n1 बनाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए 1/v माइनस 1/u क्या लिखूँगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा n1 का, तो n2 माइनस n1 अपॉन n1, n1 से डिवाइड हो गया, 1/r1 माइनस 1/r2, इस तरीके से आ जाएगा। क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, लेकिन अभी थोड़ा रुक कर, यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं इसको आप इजीली, बहुत ही इजी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। और बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है क्लास 12th के लिए, बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसको लिखूँगा 1/v माइनस 1/u, अलग अलग लिख लेते हैं, n2/n1 माइनस n1/n1 लिख दिया, 1/r1 माइनस 1/r2। n2/n1 हम क्या लिखते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड का, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या लिखा जाता है, n21, इसको लिखते हैं n2/n1, क्लियर। तो इसको n21 लिखूंगा, इसको 1 लिखूंगा, देखिए ये आएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, ये क्या लिखूंगा मैं, n21 माइनस 1, और ये आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, और इस तरीके से ये क्या निकल के आ गया, इस तरीके से ये लेंस मेकर फॉर्मूला निकल कर आ गया, ये डेराइव हो गया, इसको ही हम लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर सूत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, इसलिए इसको करना मत भूलिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए तो मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ, अब आगे चलते हैं और आगे इसी से लेंस सूत्र निकालते हैं। देखिए लेंस सूत्र कैसे निकलेगा लेंस के लिए, ध्यान रखना बेटा, क्लास 12th में यहाँ से न्यूमेरिकल भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस कंसेप्ट से रिलेटेड। देखिए अगर मैं यहाँ लिखूँ यदि मीन्स इफ़ u कहाँ रखा है, u फोकल लेंथ पर है, u की वैल्यू कितनी है f, u की वैल्यू कितनी है f, यहाँ ये कह दूँ मैं कि u इनफाइनाइट है, कहाँ रखा है अनंत पर, कोई बिंब है वो अनंत पर स्थित है, बिंब दूरी उसके लिए कितनी हो गई अनंत हो गई, इनफाइनाइट हो गई। तो इमेज कहाँ बनेगी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देन b बनेगा कहाँ f पर, f डिस्टेंस पर बनेगा। इसलिए
1/v को तो लिखूँ 1/f और -1/u की जगह इनफाइनाइट, क्या आएगा n21 - 1 एंड 1/r1 - 1/r2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ इसको, चाहे फर्स्ट वो मानिए, पहले मान ली तो इसको थर्ड मान लूँ। ये हो गई 1/इनफाइनाइट, ये 0 हो गया, तो क्या बनेगा बेटा 1/f इज इक्वल टू n21 - 1 1/r1 - 1/r2। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान सकते हैं। अब ये वैल्यू इसके इक्वल है और ये 1/f भी इसके इक्वल है, तो यहाँ से ये लिख सकते हैं y इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या बनना चाहिए 1/f। ये लेंस फॉर्मूला है, ये क्या है, ये लेंस फॉर्मूला है। इसको दूसरे तरीके से और डेराइव कर सकते हैं, जैसा कि आपने 10th क्लास में किया था। ये फॉर्मूला कौन सा है, ये लेंस फॉर्मूला है जो हमने इक्वेशन थर्ड और फोर्थ की हेल्प से डेराइव किया है। ठीक है बेटा, तो एक तो हो गया अपना लेंस फार्मूला और एक लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनकी बात करेंगे हम, जो इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर करना मत भूलिएगा।